नमस्कार, मैं वीना कनुजा साईं राम वास्तु कंसल्टेंसी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और आपके लिए फिर से टिप्स लेकर आई हूँ कुछ, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। चलिए बात करते हैं। भोले भंडारी जी आ रहे हैं 11 मार्च को, महाशिवरात्रि है। तो शिव जी भगवान जी को, भोले भंडारी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हम लोग तो हमेशा ही करते आए हैं। कुछ मैं आपको बताऊंगी आज, उनमें से कुछ उपाय कर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम उपाय की, कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके हम लोग भोले भंडारी जी को प्रसन्न करेंगे और सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए उनसे मांगेंगे। चलिए बात करते हैं उनको क्या पसंद है। भोले भंडारी जी को पंचामृत बहुत पसंद है। भांग, धतूरा, चंदन, फल, खीर, दूध, दही, ये सब भोले भंडारी जी को बहुत पसंद है। तो इन्हीं सब चीज़ों से ही हम लोग उनके ऊपर जल अर्पित करके, दूध अर्पित करके, दही अर्पित करके और कुछ फल अर्पित करके भोले भंडारी जी को मनाकर अपने सब कष्टों को दूर करवाएंगे और उनसे अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए बात करते हैं कि कैसे छोटी चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करके हम लोग अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं सबसे पहले दही की, कि दही से कैसे हम लोग भोले भंडारी जी को प्रसन्न करके अपने घर और ऑफिस और जो भी हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उन सबको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दही को किस ढंग से चढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगी। दही में कमल गट्टे मिलाकर चढ़ाने से शिवलिंग पर हमें आलीशान प्रॉपर्टी, मकान, घर, इन सब की उपलब्धि होती है। अगर हमें अपने यहाँ घर लेना है, आलीशान मकान बनाना है, कोठी बनानी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ दही में कुछ कमल गट्टे मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। उससे हमारी ये इच्छा जल्दी पूर्ण करेंगे भोले भंडारी जी। उसके बाद अगर आप चाहें तो दूध में दही मिलाकर, दूध और दही ये मिलाकर अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिमागी बीमारियां जो भी हैं, वो सब दूर होती हैं। अगर हम अपनी सारी टेंशन दूर करना चाहते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ दही में दूध मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाना है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दही में अगर हम लोग शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। भोले भंडारी हमारे घर के सब धन के भंडारे हमेशा के लिए भर देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग दही में सफ़ेद मक्खन मिलाते हैं तो उससे हमारा शुक्र ग्रह जो होता है वो उच्च का हो जाता है और हमारे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए हमें शुक्र ग्रह को मजबूत करना होता है और वो सब दही में सफ़ेद मक्खन मिलाकर हम लोग अगर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो प्राप्त होगा। अगर हम लोग दही में केसर मिलाते हैं तो हमें अपार खुशियाँ प्राप्त होती हैं। तो अगर हमें खुशियाँ प्राप्त करनी है तो दही में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। ऐसे ही अगर हम लोग दही में शहद मिलाकर चढ़ाते हैं तो भी दौलत मिलती है, लेकिन दही और केसर मिलाने से अपार खुशियाँ मिलती हैं। दही में अगर हम लोग परफ्यूम, रोज़ वाला परफ्यूम मिला देते हैं तो उससे हमारी जो नौकरी है वो बहुत अच्छी चलती है और हमारा जो बॉस हैं वो हमसे बहुत खुश रहते हैं। अगर आप लोगों ने भी अपने बॉस को खुश करना है, नौकरी अच्छी चलानी है, तो इसके लिए आपको दही में परफ्यूम मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आप लोग दही में इलायची मिलाते हैं तो जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, उसका विकास बहुत जल्दी होता है। सोचने समझने की शक्ति, काम करने की जो शक्ति है हमारी, उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग दूध दही में इलायची मिलाएंगे तो हम लोग अपने बौद्धिक विकास को जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। दही में अगर हम लोग गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर फॉरेन के टूर लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसा करिए। दही में गंगा जल मिलाइए और इस शिवलिंग पे अर्पित करिए, तो विदेश के टूर बनते रहेंगे।
अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ ही हमें मिले, तो दही के अंदर ये पांचों चीज़ें, दही में दूध, कमलगट्टे, शहद, मक्खन, सफ़ेद मक्खन, मक्खन में सफ़ेद मक्खन, इलायची, परफ्यूम और गंगा जल, ये सब मिलाकर भगवान शिव जी पे अर्पित करिए, शिवलिंग पे अर्पित करिए। तो भोले भंडारी प्रसन्न होकर आपको इस सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो देंगे। और फॉरेन के भी टूर लगाइए, बॉस को भी खुश रखिए, घर में सुख शांति बनी रहे, धन भी मिलता रहे, वैभव भी मिलता रहे। इन सब के लिए आपको ये दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अलावा भी मैं कुछ बताऊं, तो कुछ उपाय और भी हैं कि जो फलों में के अंदर हम लोग उनके रसों से कैसे शिवजी भगवान जी को, भोले भंडारी जी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि 5 तरह के फल हैं: अंगूर, अनानास, मौसमी, गन्ने का रस, आम का रस। इन सब में अगर हम लोग इनमें से चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो हमारे घर में बहुत से और जीवन में बहुत से चेंजेस मिलेंगे आपको। वो मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम लोग अनार का रस लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती है। जो घर, ऑफिस या जो भी अगर हम लोग कुछ नया आलिशान कोठी लेना चाहते हैं, वो सबको अगर हम चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो सिर्फ हमें अनार का थोड़ा सा रस लेकर शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान भोले भंडारी जी को अपनी इच्छा बतानी है, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसे ही अगर हम लोग गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग अंगूर का रस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, खाज खुजली की प्रॉब्लम है, वो सब दूर होती है। भोले भंडारी हमारी सारी बीमारियों को हर लेते हैं। अगर हम लोग मौसमी का रस लेकर जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती हैं वो सारी दूर होती हैं, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। जैसे स्किन प्रॉब्लम या खाद खुजली तो नज़र आती है, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ फील होती हैं। वो सबको दूर करने के लिए हमें मौसमी का रस लेना है, वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। उससे हमारी जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो सारी दूर होगी। आम का रस अगर लेकर हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमारे जो शरीर के सारे दुख दर्द हैं वो सारे ही दूर हो जाएंगे। तो क्यों ना फिर हम लोग अपने सारे दुख दर्द दूर करने के लिए आम का रस चढ़ाएं शिवलिंग पर। जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप चीज़ लीजिए, वो गंगा जल साथ में मिलाकर चढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनका सबका सोल्यूशन चाहिए, तो आप 5 फल अनानास, अंगूर, मौसमी, गन्ना, आम, अंगूर, ये सब फल लेकर इन सब का थोड़ा थोड़ा रस निकाल कर शिवलिंग पर इकट्ठा स्टील के लोटे में लेना है आपको। कांच के या पीतल के या तांबे के बर्तन में नहीं लेना है, स्टील के लोटे में ये सब आपको जूस रस निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, घर में सुख शांति वैभव बीमारियों का दूर होना सब बना रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर होती रहेंगी, सुख शांति आती रहेगी, धन आता रहेगा, सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। तो ये सब 5 फलों का रस लेकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर भगाइए। चलिए बात करते हैं पूजा पाठ में ये सब चढ़ाने के अलावा जो भी फल और रस और जो आपके पंचामृत हैं, इन सबको चढ़ाने के बाद आपको केसर का भी तिलक करना है और चंदन का भी तिलक करना है। पहले जल चढ़ाना है, फिर पंचामृत चढ़ाना है। दही में मिले हुए जो मैंने आपको बताए हैं 5 चीज़ें, उनमें से जो भी चीज़ चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए वो सब कर सकते हैं, या 5 मिलाकर भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। जो आपको जितना आपके पास टाइम है या आपके पास शक्ति है उसके अनुरूप आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फल फूल और साथ में भांग मिला हुआ दूध ये भी चढ़ा सकते हैं। इससे भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। केसर का तिलक और चंदन का तिलक आपके दिमागी परेशानियों को दूर करता है,
दिमाग में ठंडक बनाए रखता है, मन को शांत करता है। तो इसके लिए ये सब भी आपको करना है। और थोड़ा सा परफ्यूम अगर गुलाब का हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी उस पर जरूर चढ़ाइएगा शिवलिंग पर। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भोले भंडारी जरूर करेंगे। तो इनमें से जो उपाय को आपको पसंद है आप वो करिए, खुद भी करिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, ताकि जो भी किसी और भी कुछ प्रॉब्लम है उनका भी सोल्यूशन मिले। भोले भंडारी जी उनके भी सारे कष्टों को दूर करें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आपके लिए नए टिप्स लेकर आती रहूँगी। वीना खनूजा साईराम वास्तु कंसल्टेंसी में हमेशा आपका स्वागत करती है और करती ही रहेगी, और आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए से नए टिप्स लेकर आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। सबसे आखिर में पूजा पाठ करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय या सिर्फ नमः शिवाय का जाप जरूर करें। और अगर आप खीर बनाना चाहें तो खीर बना सकते हैं, उसमें केसर मिलाकर खीर बनाइए, उसे भोले भंडारी जी को भोग लगाइए और फिर बाद में आकर मंदिर के बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो होते हैं उनको जरूर खिलाइए। उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। इससे आपके घर में अपार सफलता खुशियाँ बनी रहेंगी। ओम नमः।